हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, आज हम उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और लगभग यही पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। तो इसमें पूरा संपूर्ण 100 क्वेश्चन का है। ठीक है, 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, 15 आपका कंप्यूटर है, 20 आपकी यूपीजी के हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूचक फसल से संबंधित है? ऐसी कौन सी इसमें फसल है जो सूचक सूचक मतलब जो ऐसा कुछ होता है, जैसे कि वो देते हैं, सिंबल देते हैं कि इसमें किसी चीज़ की क्या पोषक तत्वों, भूमि में पोषक तत्वों की कमी होती है। उस सूचक में जैसे आगे आपका सूरजमुखी को हो गया, मक्का हो गया, ये सब सूचक पौधों में आते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गेहूं का ट्रिटिकम स्टिबम, साइसर एरिटिनम चना का हो गया। उसके बाद ये ब्रेसिका कंप्रेस्टिस सरसों को होगा। दलहनी, ये तिलहनी फसल है, दलहनी फसल। गेहूं के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश एरिया में सही है, प्रोडक्टिविटी में अपना पंजाब है। उसके बाद चना के लिए मध्य प्रदेश है, सरसों के लिए राजस्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डिब्बा बंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित अवस्था, यदि हम कैनिंग करते हैं, डिब्बा बंदी करने के लिए टमाटर की तुड़ाई की कौन सी अवस्था पे हम उसको करते हैं, तो वो रेड टाइप का, ठीक है, रेड टाइप का होता है। हल्के हल्के जब लालिमा अवस्था हो जाती है तो उसको हम तोड़ लेते हैं। अच्छी जेली का TSS होना चाहिए। ठीक है, अच्छी जेली का TSS 65%, ये याद रखना हमेशा, जेली का 65% होना चाहिए, जैम का 68% होना चाहिए। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की कौन सी फसल है? तो सबसे ज़्यादा यांत्रिकी खेती कौन सी होती है? गेहूं की होती है। कौन सी? गेहूं की फसल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पौधों में बीजों को मुड़े हुए अंकुरण देखा जाता है, किसमें? बीजों का मुड़े हुए अंकुरण किसमें देखा जाता है? तो ये जड़ बढ़वार के कारण। ठीक है, जड़ बढ़वार के कारण इसमें होता है। नहीं, ये जड़ बढ़वार नहीं होगा इसमें, सॉरी। इसमें मुड़े हुए जो होते हैं हाइपोजियल होते हैं, हाइपोजियल जो होते हैं जिसमें अंदर ही रहता है। इपीजियल, इसका भ्रूण अंकुरण ऐसे रहता है, ये बाहर ही आ जाता है, अंकुरण ऐसे रहता है। ये हाइपोजियल, ये ऊपर चला जाता है, इपीजियल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सिस्टमेटिक कवकनाशी है? सिस्टमेटिक कवकनाशी कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें सिस्टमेटिक कवकनाशी, इसमें ऑप्शन एक ही बोर्ड में शरत होगा नहीं, तो ये मेटाटेक्सास। ठीक है, मेटाटेक्सास होता है ये सिस्टमेटिक कवकनाशी। डिस्क हल का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? तो डिस्क हल का झुकाव कोण सबसे पता 20 डिग्री होना चाहिए, तो 15 से 25 ये होना चाहिए। टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है? टोबैको कैटरपिलर का जो होता है जूट के फसल में होता है। ठीक है, जूट के फसल में। भंडारण का प्रकार नहीं है, आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा भंडारण का प्रकार नहीं है। तो पेड़ों पर भंडारण ये कोई प्रकार नहीं होता। नूरिन 10 एक बौनी जीन है, किसकी जीन है? नूरिन 10 जो है ये गेहूं की बौनी जीन है, और योंग चोंग पिंग धान का है। ठीक है, धान की फसल को भंडारित करते समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये बिल्कुल याद रखना, कितनी होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। तिलहनी वालों के लिए और कम होना चाहिए, 8 से 9। बाकी धान और गेहूं के लिए 12% होना चाहिए, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। स्कैश किससे परिरक्षित किया जाता है? तो स्कैश किससे परिरक्षित? पोटेशियम मेटासल्फाइड, पोटेशियम मेटासल्फाइड से संरक्षित किया जाता है। प्रतिकूल स्थिति के कारण, मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण
उसकी क्षतिपूर्ति है तो अल्पकाल की बोई गई फसल कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है वो? कैच कैच क्रॉप, ठीक है, कैच क्रॉप कहलाती है। बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है उसकी प्रतिशत, किस पर ये निर्धारित किया जाता है? तो इसमें देखिए शुद्धता और अंकुरण दोनों पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, जब वनस्पति उपजाने वाला पहली बार मूलभूत बीज का उत्पादन करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो प्रजनक ब्रीडर सीड होता है, ये पहला होता है। और इसमें फाउंडेशन सीड होता है, ये न्यूक्लियस भी सबसे जो पहला होता है वो न्यूक्लियस होता है। फिर ये न्यूक्लियस बाद प्रमाणित बीज, इसको किसान बीज भी बोलते हैं, इसको सर्टिफाइड, इसको हम लोग यूज करते हैं किसान लोग। कार्बोरेटर इंजन का मुख्य भाग क्या है? तो ये पेट्रोल इंजन का। श्वेत गिडार की प्रतिवर्ष कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? मतलब कि एक साल में कितनी वो साइकिल कंप्लीट करती हैं व्हाइट गिडार, ठीक है। तो ये कितने करती हैं? ये 3, एक साल में 3 साइकिल पूरा करती हैं। स्ट्रॉबेरी को भंडारित करते समय अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो स्ट्रॉबेरी को आप भंडारित करते समय अपेक्षित आर्द्रता 90 से 95% होनी चाहिए। धान बीज के अंकुरण के अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु है, तो अनुकूलतम मुख्य तापमान बिंदु कौन सा है? ये आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सांस का विक्स प्रतिशत कितना होता है? तो ये कितना होता है? 45%। सूखे क्षेत्र के कम अवधि के वार्षिक पौधों को क्या बोलते हैं? जो सूखे क्षेत्र में कम अवधि के वार्षिक पौधे एनुअली होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो एफेमेरुलस, ठीक है, एफेमेरुलस बोलते हैं। बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है, बीज के वर्क बोर्ड की आवश्यकता होती है तो बीज की शुद्धता की जांच के लिए, ठीक है, बीज की शुद्धता की जांच के लिए। बीज के निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को बसंतीकरण बोलते हैं। निम्नलिखित कीटों में से कौन सा एक मिलनसारी नाशक कीट है? तो कौन सा एक मिलनसारी नाशक कीट है? तो इसमें आप लोग सबको पता है कि एक वो टिड्डी होता है, ठीक है, टिड्डी। मैंगो मादा मैंगो हॉपर, फीमेल मैंगो हॉपर्स अपने अंडे कहाँ देती है? तो पत्ती की निचली सतह पर देती है, ठीक है। मिली बग जो देता है वो सॉइल में देता है। हार्डी वेनबर्ग नियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं क्या इसमें कहाँ से दिया गया है। तो ये दिया, इसका हो जाएगा 1908 में। ये हमको लगता है उसमें को जेनेटिक्स वगैरह का। तो इसमें फसल प्रजाति और उत्पत्ति इसको मिलान करना है, ठीक है। जया धान की होती है, इसमें जो जया धान की है कौन सी प्रजाति, कौन से है? उत्परिवर्तन है, काई क्लोनिंग, अंतरस्पति संकर, अंतर प्रजाति संकरण है। तो सुलेमित नहीं है, एक इसमें सुलेमित नहीं है। इसमें जो है वो अरुण जो है अंतरस्पीसीज संकर, ये सुलेमित। जगन्नाथ उत्परिवर्तन म्यूटेंट वैरायटी है। पूछा जाए किसान भी, काई क्लोनी विधि होता है। अंतर प्रजाति संकर जया भी ये भी है। अरुण ये ऑप्शन नंबर ए इसका सुलेमित नहीं है। वर्तमान में निम्न में से कौन सी विधि फसल उन्नयन में व्यापक स्तर पर प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी है वो? संकरण विधि। संकरण विधि को व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य गुणसूत्री अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो मीजोसोम्स जो है उत्तरदायी नहीं है। क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया गया था, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया गया था तो वाल्डेयर के द्वारा यहाँ प्रतिपादित किया गया। मसूर में काई गुणसूत्रों की संख्या, तो मसूर में काई गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 14 होती है। जब नर पुष्प में एक पौधे पर मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पैदा होता है तो उस प्रजाति को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मोनोइसियस, एक लिंगी। व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं, तो व्यावसायिक रूप से संकर चावल को उत्पादित करते हैं तो रासायनिक संकरण के जनकों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34,
पौधे को पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है, तो वो कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण इसमें विभाजन तेज होता है। पादप भोजन का उत्पादन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब शुद्ध नस्ल किसमें होता है, ये इसमें कि क्लोरोफिल में कम मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है? मृदा निर्माण में जो कारक नहीं है वो पूछा है, कौन सा नहीं है? तो इसमें विलयन जो है ये कोई कारक नहीं होता है। पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधों के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में संचारित नहीं होता। पत्तियों में उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट पौधों के विभिन्न वृद्धि वाले भागों में निम्न की कमी में संचारित नहीं होता। किसकी कमी में संचारित नहीं होता? तो बोरान की कमी से संचारित नहीं होता। निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है तो वो है निकेल, जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है? तो अगर जीवांश पदार्थ भूमि में पाया जाता है तो किस तत्व के उपलब्धता का सूचकांक होता है? तो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के। कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है? कौन सा जैविक उर्वरक इसमें नहीं है? तो इसमें है मल्टीप्लेक्स, जो है जैविक उर्वरक नहीं है। फर्टिगेशन निम्न प्रकार की सिंचाई एक प्रक्रिया है। ठीक है, फर्टिगेशन है टपका विधि। भूक्षण का आकलन करने हेतु सार्वभौमिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो बिस्मियर एवं स्मिथ के द्वारा। मृदा संरचना में सुधार होता है। मृदा संरचना में सुधार होता है जब सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाए तब। जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक कौन सा है? इसमें सूक्ष्म जीवों का कल्चर। नीले हरित शैवाल एक उपयुक्त जैव उर्वरक है तो धान के लिए। किस फसल में ओजोला जलीय फर्म अधिकतम लाभदायक होता है? तो वो भी किसके लिए होता है? चावल के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में कुल समस्या ग्रस्त भूमि है तो कितने प्रतिशत भूमि समस्या ग्रस्त है उत्तर प्रदेश में? तो 13 मिलियन हेक्टेयर। हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है? तो किस रूप में बदलाव लाता है? तो इसमें मृदा की संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, मृदा स्ट्रक्चर। ठीक है, मृदा टेक्सचर में, सॉइल टेक्सचर में बदलाव होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, गलत है ये। अम्लीय भूमि को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अम्लीय के लिए रॉक फास्फोरस होता है, क्षारीय के लिए जिप्सम होता है। अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन होता है तो अत्यधिक नुकसानदायक कौन सा मृदा अपरदन होता है? तो परत अपरदन। निम्नलिखित संस्था पर विचार करना है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम विद्यालय, ग्राम एवं ग्राम की सहकारी संस्था। इनमें से बुनियादी ग्रामीण संस्थाओं में शामिल है तो ग्रामीण सहकारी संस्था हो गया। 2 1 ग्राम सहकारी संस्था, इसमें कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद हो जाएगा। ग्राम विद्यालय सहकारी संस्था ये नहीं होगा। 2 3 4। दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ था, कब हुआ था? दूरदर्शन प्रसारण 1959 में शुरू हुआ था। स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रम का नियोजन का प्रथम चरण क्या होता है? तो नियोजन का प्रथम चरण वर्तमान स्थिति को विश्लेषण किया जाता है। गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। गरीबी में सबसे गरीब का चुनाव किया जाता है। किस योजना में ये बोला गया था? तो वो एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में। ऑप्शन नंबर डी में।
प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ था? एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्भव कहाँ हुआ था? ये आपको बताना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, यूएसए में। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में कृषि जोत की संख्या कितनी है? तो वो कितनी? 146 मिलियन। भारत सरकार द्वारा नई कृषि नीति की घोषणा की गई थी। तो लेटेस्ट जो नई कृषि नीति जुलाई 2000 में किया गया था, उसके बाद से संशोधन ही किया जाता है। भारतीय रेशम से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये इसमें बताना है, तो ये यूएसए है। एमएसपी मूल्य कितने फसलों पर जारी किया जाता है? तो 23 पर किया जाता है, ठीक है, 22 और एक 23। वर्ष 2022 और 23 में किस फसल की सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई थी? तो इसके बताना, ये 22 और 23 को पूछ लिया गया है। तो इसमें तिल का। गाय के मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो हो जाएगा ये 6 माह के बाद। पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में कुल पशुधन की दृष्टि से किस राज्य में सर्वाधिक पशुधन है? तो सबसे ज्यादा पशुधन अपने उत्तर प्रदेश में ही होंगे। देश में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ताजे दूध में अम्लता कितनी होती है? तो कितनी होती है इसमें? 0.11 से 0.18। तो ये टोटल 65 थे। अब आगे देखते हैं। एक्यूमुलेटर का एक समकालिक घटक है। एक्यूमुलेटर इसका एक समकालिक घटक है। ये सीपीयू का है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन मतलब बड़े आकार में जो होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया, कुछ चरणों की शर्तें और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। आगे के किस रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा इसमें चरण मतलब स्टेप वाइज रिफ्रेशमेंट, ठीक है, रिफाइनमेंट, ठीक है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ये देखिए इसमें स्टेप वाइज चरण की खोज कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे की प्रक्रिया कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है कि जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? ठीक है, मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? हार्डवेयर सेटिंग्स वर्तमान दिनांक और समय से डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटे, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सही हो जाएगा। उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता। वायरस का सही पूर्ण नाम, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो ये वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइजेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी वाला होगा इसमें सही। आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधोलोकित किए बिना? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सेव एज करेंगे तो सेम वही आगे से उसी में सेव हो जाएगा। वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करते हैं?
तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए इसमें कौन सा होता है, या फिर 5 होता है, ठीक है, या फिर 5 फंक्शन की ये दबाया जाता है। स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए कौन सा एक उपकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा ये मेल मर्ज, ठीक है, मेल मर्ज। फिर इसमें देख लीजिए एक आया है सैंपल, यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र है, फार्मूला सीलिंग B1 10 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? सीलिंग मतलब एक फ्लोर नीचे हो गया, सीलिंग ऊपर हो गया, ये 10 के गुणक में होता है 10, इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 50, ठीक है, 50 इसमें हो जाएगा। A1 B1 3 2 5 10 गुणे 50 कर देंगे, ये फार्मूला होता है। इसमें आपको फार्मूला जैसे सीलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, ये सब आपको लगाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत होती है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है। मतलब कि 10 के गुणज में आना चाहिए और वो मतलब 40 से कम ना हो, ऊपर ही हो। कौन किसका अर्थ है कि उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो वो होता है कौन सा? ये वायरसेस वगैरह से है, साइबर क्राइम से है ये। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा स्पैम। स्पैम होता है जो हमेशा ईमेल्स पर आते रहते हैं वाणिज्यिक। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है, ठीक है, तीनों से असंगत है। तो वो ये मैकेफी ये है एंटीवायरस, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। CMOS का पूरा नाम बताना है। COMS का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं यूपी जीके का। यूपी जीके में पूछा क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो कहाँ पर यह स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57% थी, पुरुष साक्षरता दर 77, एवरेज दोनों का 67। किशोरी महिला योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 300 दिनों के लिए विद्यालय उपस्थित न होती तो लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए पेशकश करती है। किशोरी बालिका योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि विशेष महिलाओं या किशोरियों को जो विद्यालय में जाते हैं उनके आहार एवं भोजन, उनकी कमजोरी कुपोषण शिकार हुए उनको लिए चलाया जाता है। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया यह आत्मनिर्भर यूपी रोजगार? 26 जून 2020 को। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से इसको स्थानीय निकाय को जोड़ना है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और काकोरी, ये किस में आते हैं? ठीक है, तो ये अपना आएगा, इसमें एक नगर निगम है, फिर ये बाकी सारे अलग अलग चीजें हैं। इसमें एक सुलेमित नहीं है, ये पूछा है, तो लखनऊ छावनी परिषद, ठीक है, ये सही है। कानपुर नगर निगम सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, नगर निगम ये भी है। काकोरी नगर पंचायत सही है। ऑप्शन नंबर ये सी से जो है ये सुलेमित नहीं है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो 2 हैं, एक आगरा एक लखनऊ में है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो भोटिया जनजाति में है। इसमें से पूछे कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो जिगर जो है गोरखपुर से नहीं आते, अमीर खुसरो एटा से मिलने वाले जोश मलिहाबाद जिगर गोरखपुर से नहीं आते। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों होता है? ठीक है,
रामनगर जो कि बहुत ही मशहूर है, तो 31 दिनों तक होता है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तो फतेहपुर सीकरी में है। कुल उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो 8 महाजनपद थे। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से है? आगरा से, ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो कौन से खनिज हैं उसमें बताना। इसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। मेरठ का खेल का सामान, अलीगढ़ का ताला, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, चुर्क का सीमेंट। तो ए का 3 ये है। फिर बी का 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो बरेली में है। सही सुलेमित नहीं है, एक आपको इसे बताना है, एक सही सुलेमित नहीं है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, ठीक है। और ये मुरादाबाद पीतल नगरी, मुरादाबाद पीतल नगरी, ये सही है। इसमें झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। औद्योगिक केंद्र जो है वो कानपुर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल पर सिंचाई करती है? सबसे ज्यादा कौन सी नहर क्षेत्रफल पर सिंचाई करते हैं? तो शारदा नहर करते हैं। सबसे पुरानी ऊपरी गंगा। निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा है? गेहूं का। लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो धान और गेहूं का इसमें सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से टेस्ट नंबर 14 मैंने याद करवा दिया। एक टेस्ट बचा है 15 नंबर लास्ट, वो 15 नंबर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ले आ देंगे कल के दिन, ठीक है, 11 तारीख ले आ देंगे। फिर बचेगा आपको 12 तारीख, 13 को आपका एग्जाम ही है, ठीक है दोस्तों। आप लोग रिवीजन करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।